जिस तरह से मिथिलांचल पर एक दाग लगा था कि मिथिलांचल ही ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका था, उस दाग को धोने के लिए हम लोग आए हैं। कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल हमें आमंत्रित किया, हमें ज्वाइन करवाया, हमें अपने पार्टी में जगह दी, क्योंकि वह सामाजिक न्याय के लिए मैं जीता हूं, मानव सेवा के लिए मैं जाना जाता हूं, तो यह राष्ट्रीय जनता दल उसमें विश्वास करती है। आप निकाल के देखिए, जिस दिन 2, 4, 10 हत्याएं, बलात्कार नहीं होती है, यह सब चीज नीतीश कुमार जी को अब रहने का कोई हक नहीं है। अब सरकार में तो कुछ जान है नहीं, तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार को अब रहने की, निकम्मी सरकार को रहने की क्या आवश्यकता है। नीतीश कुमार की सरकार छात्रों के ऊपर कितनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, किस तरह से आपने देखा कि पानी की बौछार की इस ठंडक में। नमस्कार दोस्तों, 2025 का विधानसभा चुनाव, सभी पार्टियां चुनावी रणनीति में लग चुकी हैं और जितनी भी बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछले बार चुनाव लड़े हैं, सभी पार्टियां अपने अपने में मिलाने में लगी हुई हैं। आज हमारे साथ खजौली विधानसभा से ब्रजकिशोर यादव जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं। और आज ये राजद ज्वाइन किए हैं। राजद ज्वाइन क्यों किए हैं, तो आज जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और भी कई सारी पार्टियां हैं बिहार में, उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया इन्होंने। बातचीत करते हुए जानते हैं। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। आज आपने राजद ज्वाइन किया। यहाँ पे बीजेपी है, जनता दल है, प्रशांत किशोर की भी एक पार्टी है जनसुराज, ये भी है, फिर से रालोचपा है, लोजपा है, इन सबको ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? ये सारी पार्टियां किसी न किसी रूप में सांप्रदायिक शक्ति को पूर्ण रूप से समर्थन करती है। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने के बिहार को संजोजना चाहते हैं। इसीलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करने के लिए माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया है, और जो विभिन्न पार्टी से, जनता दल यू, बीजेपी, लोजपा, तमाम पार्टी छोड़कर आज लोग राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे। सामाजिक न्याय की धारा की बात करते हैं आप लोग। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामाजिक न्याय की धारा की बात करते हैं, वो भी जेपी, लोहिया सबकी बात करते हैं, लेकिन आज तो बीजेपी के साथ में है ना। इसीलिए तो आज इनका ये हाल है। आज आप देख रहे हैं महिला पर इनका क्या बयान आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि निश्चित तौर पर जब आप ज्यादा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से आपका पर्दा हटेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल ही एक सामाजिक न्याय की पार्टी है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय की धारा को आप तोड़ सकते हैं, आपने अभी कहा कि सामाजिक न्याय, जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन, छात्र उपज था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार छात्रों के ऊपर कितनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, किस तरह से आपने देखा कि पानी की बौछार की इस ठंडक में, कितने छात्रों को आपने देखा कि कितने हॉस्पिटल में करा है। तो छात्रों के साथ प्रशांत किशोर खड़े थे, प्रशांत किशोर खड़े थे, बांट रहे थे उनको जाकर ठंड में। माननीय पत्रकार महोदय, आप ही लोगों ने तो उजागर किया था कि वो कह रहे थे कंबल दिए हैं तो हम जो कहते हैं सो करो। वो सरकार की दलाली करने के लिए आए थे, न कि कंबल बांटने के लिए। कंबल उससे कौन बांटा, कोई मांगा? आपके सामने में मीडिया में आपने देखा होगा, लोगों ने कहा कि हम तो कंबल मांगा नहीं, वो तो कंबल दे के लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आए हुए थे कि किसी तरह से हमारी जो आज तक का जो क्रियाकलाप है, चरित्र है, वो उजागर होने से बचे। लेकिन वो पर्दाफाश हो गया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन छात्र नौजवानों को जिन्होंने प्रशांत किशोर को इस प्रकार से नंगा किया, और वह बीच आंदोलन में ही नंगा हो गया, नहीं तो आंदोलन को और समाप्त कर देता हो। 2020 में आप खजौली से पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े थे। आपने 13,589 वोट पाया था। तो इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या पूरी तरह से आपकी? राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय जनता दल के जिला से लेकर प्रदेश तक के सभी लोगों ने हमें आमंत्रित किया कि आप निश्चित रूप से
मिथिलांचल को मजबूत कीजिए। हमारे साथी रह चुके हैं। मैं छात्र राजद से लेकर राष्ट्रीय युवा जनता दल से लेकर मैं जनता दल से ही था। बीच में कुछ ऐसी हो गई जिसके चलते मैं सांप्रदायिक ताकत के साथ कभी भी नहीं गया, सामाजिक न्याय के साथ हमेशा रहा। और मैं आज भी आपको मैं बता दूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया हूं। राष्ट्रीय जनता दल जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी हम वो तमाम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। और मैं पहले ही कहा कि मैं खजौली विधानसभा क्या पूरे मिथिलांचल को मजबूत करने के लिए आया हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं, जिस तरह से मिथिलांचल पर एक दाग लगा था कि मिथिलांचल ही ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका था, उस दाग को धोने के लिए हम लोग आए हैं। और इस बार दाग को धोएंगे। पूरे बिहार में मिथिलांचल फर्स्ट करेगा। लेकिन 2020 के चुनाव अगर देखा जाए तो अपने राजद को हरवा दिया था, आप खड़े होकर पप्पू यादव की पार्टी से। नहीं, निश्चित तौर पर मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही था। लेकिन खड़े थे ना पप्पू यादव की पार्टी से। हाँ, निश्चित तौर पर जब कभी कभी ऐसा होता है कि हक के लिए लोगों को आवाज उठाना चाहिए और हमें लगा कि आवाज उठाना चाहिए। हमने सही समय पर सही वक्त पर आवाज उठाया और आज उसी आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप लोगों ने हमारी बात को समझा और इसीलिए आज हमें निमंत्रित करके राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कराया गया है। अच्छा, देखा जाए तो अभी चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में देखें तो स्ट्राइक रेट 100% था, उनको भी ज्वाइन कर सकते थे, उनकी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। हाँ, राष्ट्रीय चिराग पासवान जी के पार्टी को हम नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि मेरे ऊपर 107 भी नहीं। और चिराग पासवान की पार्टी 2025 में अयूब खान रईस खान से अपनी पार्टी की शुरुआत की। तो चिराग पासवान के पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पहले तो हमको कुख्यात अपराधी बनना पड़ेगा। ये जरूरी थोड़े है कि अपराधी रहेंगे तभी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो आप तो पत्रकार हैं, तो आप खोल के देख लीजिए कि 2025 का फर्स्ट ज्वाइनिंग किसका है, चिराग जी का। तो कुछ तो पार्टी का लाइनअप होगा ना, कुछ विशेष होगा ना, कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल हमें आमंत्रित किया, हमें ज्वाइन करवाया, हमें अपने पार्टी में जगह दी, क्योंकि वह सामाजिक न्याय के लिए मैं जीता हूं, मानव सेवा के लिए मैं जाना जाता हूं। तो यह राष्ट्रीय जनता दल उसमें विश्वास करती है। उसी प्रकार से लोजपा अपराधियों पर विश्वास करती है, इसीलिए उसको निमंत्रण दिया। राष्ट्रीय जनता दल हमें आमंत्रित किया। इसीलिए हम लोग सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और किसानों के खुशहाली के लिए, छात्र नौजवानों के विश्वास को जो जीते उसका नाम तेजस्वी है। इसीलिए हम लोगों ने तेजस्वी सरकार के लिए हम लोगों ने 2025 में निश्चित रूप से तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया है। अच्छा, अगर बात करें जातीय समीकरण की तो वहाँ पे यादव, मुस्लिम और मंडल, ये 3 जातियां ज्यादा, सबसे अधिक यादव हैं, फिर मुस्लिम है, फिर मंडल है। तो जातीय समीकरण में क्या मुस्लिम आपके साथ इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ में रहेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर जहां भी मतलब मुस्लिम की आबादी ज्यादा है वहां पे मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं। तो इस बार भी प्रशांत किशोर तो खड़ा करेंगे, तो क्या कुछ समीकरण बनेगा वहां पे? निश्चित तौर पर जो करना चाहते थे वो उजागर हो गया गांधी मैदान में। आपने देखा ही कि छात्र को कंबल दे के कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो। तो जो वो अल्पसंख्यक समुदाय को जो झांसा देना चाहते थे उसका झांसा खत्म हो चुका है। तो आने वाले समय में वो कोई भी जातीय समीकरण कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यहां पर जात पात की बात न होकर आप देख रहे हैं बिजली में जिस तरह से बिल में जो प्री मीटर लगा के जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, वह क्या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किया जा रहा है? क्या वो दलित के साथ नहीं किया जा रहा है? क्या वो मंडल जी के साथ, अति पिछड़ा के साथ नहीं किया जा रहा है? क्या वो महादलित के साथ नहीं किया जा रहा है? तो इस तरह से जो सरकार की ये चिट फंड है, जिस तरह से सरकार पूर्ण रूप से आप कहिए तो एक प्रकार से उनका जो पूरा पर्दाफाश हो गया है, तो अब सरकार की बची क्या? अब सरकार में तो कुछ जान है नहीं।
तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार को अब रहने की, निकम्मी सरकार को रहने की क्या आवश्यकता है। तो आने वाले समय में जो निश्चित रूप से हमारे जो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से नौजवानों का विश्वास जीते हैं, किसानों का विश्वास जीते हैं, हमारी माता बहनों की जो योजना लागू करने जा रहे हैं, हमारे जो वृद्धा पेंशन की योजना लागू करने जा रहे हैं, जो 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया है उनको लागू करते हैं, इसीलिए लोगों ने इन पर विश्वास की सहमति दे दी है। इसीलिए 2025 में तेजस्वी सरकार होगा। भाजपा एनडीए सरकार, एनडीए ये कह रही है कि 225 सीटें हम लोग इस बार के 2025 विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, कैसे जो भाजपा को आप लोग जो राजद के कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पे, जमीनी स्तर पे कैसे टक्कर देंगे वो? इनकी जो सबसे बड़ी जो बात थी, मिथिलांचल को ये रीढ़ मान लिए थे, इसीलिए इस बार मिथिलांचल के लोगों ने इनको रीढ़ को तोड़ने का काम करेगा। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, ये तमाम जगह आप चले जाइए शहर जमीन पर, तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और जनता दल यू की क्या स्थिति है। अभी आपके क्षेत्र में क्या कमी है ऐसा? आपको लगेगा ही नहीं कि बिहार में कोई सरकार है। सरकार कह रही है कि आप चले जाइए बॉर्डर इलाके में, आपको पता चल जाएगा कि सरकार कह रही है दारू बंद है। जितने नौजवान हैं रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी में उसकी कार्य हो रही है, और वो कार्य होने के कारण उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सरकार अनैतिक रूप से उनको सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से आप चले जाइए गांव देहात में, वहां क्रिमिनल का बोलबाला हो गया है। वह कहते थे पहले कि आप दिन में जो जाएंगे रात में लौटेंगे कि नहीं, आज वो तो पहले की बात थी के बारे में वो कहते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कोई लौट रहा है क्या? आज कोई ऐसा दिन, किसी दिन आप निकाल के देखिए जिस दिन 2, 4, 10 हत्याएं, बलात्कार नहीं होती है। यह सब चीज नीतीश कुमार जी को अब रहने का कोई हक नहीं है, और नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि नई सरकार हो, नई ऊर्जावान सरकार हो। अब उसमें कोई नीतीश कुमार जी अपने सरकार थोड़े चला रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि कितना उसमें लोग लगे हुए हैं। आप चले जाइए मिथिलांचल में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चला रहे हैं। फिर आप चले जाइए, जितने जिला हैं उतनी सरकार है नीतीश कुमार जी में। ऐसा थोड़े है कि एक व्यक्ति नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं। इसीलिए अब इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। यह झूठी सरकार है। इसको आप 2025 में, और ये 225 सीट की बात कर रहे हैं। मिथिलांचल में जितना सीट हुआ था उनका 1/3 यानी 1/3 सीट ही बचा ले तो हम कहेंगे कि आप चुनाव जीत गए। इसीलिए पूर्ण रूप से इस बार मिथिलांचल इसको कमर तोड़ने का काम करेंगे, और जब हम लोग कमर तोड़ देंगे तो इधर के लोग उसको भरपाई कर देंगे, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। हमारे साथ ब्रजकिशोर यादव जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल से जो एनडीए सरकार है, जो एनडीए के विधायक है, वहां से उनको खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। और तो जब मिथिलांचल तेजस्वी को इस बार सीएम बनाएगा और इधर से भरपाया हो ही जाएगा, और मिथिलांचल पूरा सपोर्ट करेगा ही। जो धरातल स्तर पे जो धरातल स्तर जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तेजस्वी की जो योजना है उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, वृद्धा पेंशन, इस सभी योजनाओं के बारे में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो जाकर सभी लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि 2025 में आप तेजस्वी की सरकार लाइए और इतना कुछ आपको मुफ्त मिलेगा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।